गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अपराजिता आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी बच्चों ने यूपीपीएससी जीआईसी का प्री दिया हुआ है वो कट ऑफ लगभग लगभग निर्धारित हो चुका है, रिजल्ट आने ही वाला है। इसके बाद आपका मेंस रिटन होगा। इसके लिए आप बिल्कुल तैयारी कर लें। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा प्री वाला, उन्होंने अपने आंसर की को लगभग लगभग देख चुके होंगे, वो बच्चे वो रिटन के लिए तैयार हो जाएँ। और बाकी भी बच्चे जिनको थोड़ा सा कम आइडिया लग रहा है, वो भी मेंस के लिए ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि अगर इस बार नहीं भी होता है तो अगली बार उनका ज़रूर होगा। तो इस तरह से आपका इस समय आपने देखा होगा कि 30 अगस्त 2026 को आपका यूपीपीएससी जीआईसी का मेंस एग्ज़ाम रखा गया है। तो आज मैं आपके समक्ष यूपीपीएससी जीआईसी जो लेक्चरार बायोलॉजी है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगी कि इसके मेंस रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। जून का लास्ट चल रहा है, आपके पास जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं, जिसमें आप 1 मंथ में इसको डिवाइड करके बहुत अच्छे से तैयारी करके एक ही बार में जीआईसी लेक्चरर क्लियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेंस है इसका टोटल मार्क्स जो है वो 400 के करीब है। 400 मार्क्स में आप देख सकते हैं कि 100 मार्क्स जो है वो हिंदी जनरल, मतलब इसको कहते हैं कि सामान्य हिंदी और निबंध, इससे पूछा जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न आपका आएगा सामान्य हिंदी से और निबंध से। इसमें उसके बाद जो आपका 300, चूँकि टोटल 400 का पेपर है, तो जो 300 का पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल पेपर होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात करूँ, तो आपका ऑप्शनल पेपर जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे उनका ऑप्शनल पेपर किससे आएगा? बायोलॉजी से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखने को आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जनरल हिंदी का भी लेके आई हूँ कि क्या-क्या टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको रोज़ाना अपने सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के साथ इसको ज़रूर तैयार करना होगा, क्योंकि ये आपका स्कोर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो जनरल हिंदी 50 अंक का आएगा, जिसमें आपका अपठित गद्यांश रहेगा और आप उसका आंसर देंगे। प्रश्न उससे पूछा जाएगा, उसका आप उत्तर देंगे। संक्षेपण गद्यांश का सारांश, एक गद्यांश दिया रहेगा, उसका पढ़ के और उसके सारांश को आपको उसकी समरी लिखनी होगी। फिर है अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव शब्द। इस तरह के आप समझ ही सकते हैं ये सारी चीज़ों कि विलोम शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुद्ध और अशुद्ध शब्द, कोई ऐसा शब्द दे दिया जाएगा जो अशुद्ध रहेगा, उसको शुद्ध करने के लिए आपको पूछा जाएगा कि आप लिखिए इसके बारे में। मुहावरे होगा, मुहावरा आता है हिंदी का, तो ये समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मुहावरे पूछे जाएंगे। मुहावरे के साथ लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती हैं क्षेत्रीय भाषा के आधार पे। फिर व्याकरण, हिंदी जो व्याकरण है उसमें आप समझते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। संधि, क्रिया, वचन, लिंग, समास, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करके रखना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका दूसरा सेक्शन होगा खंड ब, इसमें जो है आपके 1000 शब्द, लगभग टोटल शब्द आपका कितना होना चाहिए? 1000। इस पे आपको एस्से लिखना होगा, निबंध लिखना होगा हिंदी में। अब ये जो निबंध है इसका विषय क्या होगा कि आप साहित्य और संस्कृति से कोई विषय दे सकते हैं। वो राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई गई हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या समस्याएँ हैं, क्या आपदाएँ हैं, इस तरह के टॉपिक। और कृषि और व्यापार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आज आपने देखा कि जीआईसी का जो मेंस रिटन एग्ज़ाम होगा उसके 400 में से 100 नंबर का जो हिंदी सामान्य और एसे से संबंधित मैंने आज आपको सिलेबस के बारे में बताया। आगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे बायोलॉजी है, उसके बारे में डिटेल बताऊँगी कि कौन-कौन सा टॉपिक, जैसे बायोलॉजी आपको पता है कि बॉटनी और जूलॉजी से बना हुआ है, तो बॉटनी के वो कौन-कौन से टॉपिक होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके मेंस एग्जाम के लिए, और जूलॉजी के वो कौन से टॉपिक होंगे। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक-एक टॉपिक को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूँगी और एक-एक टॉपिक को आपको समझाऊँगी और कैसे लिखना है, कितना लिखना है और डायग्राम कैसे बनाना है, ये आपको बताऊँगी। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपको पूछना है वो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।